नमस्ते, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R.K. वर्मा। आज साथियों बात करते हैं मणिपुर की। देखिए, मणिपुर सुर्खियों में है, संसद में भी हंगामा है और कहीं ना कहीं ये प्रायोजित है। कुछ गलतियां हमारी भी हैं, लेकिन ये प्रायोजित है। मैं आपको मणिपुर की कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। मणिपुर परंपरागत रूप से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। 1948 में ये भारत में शामिल हो गया था और अंग्रेजों और कांग्रेसियों ने इस क्षेत्र को हमेशा से डिस्प्यूटेड रखने की कोशिश करी। एक ट्राइब होता है, जनजाति कुकी, ये बर्मा में बस गए थे पहाड़ियों पे, और ये मंगोल प्रजाति के लोग होते हैं, बहुत हिंसक, कोई नियम ना मानने वाले। जैसे आपने मंगोल में देखे थे, मंगोल कैसे हुआ करते थे। अब उनके वही जीन्स और उनके वही प्रवृत्तियां तो मौजूद रहेंगी ही रहेंगी उनकी नस्लों में। तो ये अंग्रेजों ने और कांग्रेसियों ने मणिपुर की पहाड़ियों पर इन कुकी ट्राइब को बसाया था और इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया था। इस चक्कर में जो वहां के जो ओरिजिनल ट्राइब मैतेई हुआ करते थे हैं, उनको उनके साथ थोड़ी सी गलत चीज करी गई कि उनका शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस भी हटाया गया। कोर्ट केस चल रहा था और ये कॉन्फ्लिक्ट कुकी वर्सेस मैतेई ये शुरू से 60-70 सालों से ये चला आ रहा है। कुकी के साथ नागा भी हैं, क्योंकि अगल बगल सब नागा भी रहते हैं, और मणिपुर बर्मा से लगा ही हुआ है, वहां से भी घुसपैठ रोहिंग्या की भी हुआ करती है। तो कुल मिलाकर के वो जो पहाड़ियां हैं उस पर कुकी, नागा, रोहिंग्या ये सब वहां पे रहते हैं और वहां पे अफीम की खेती करते हैं, नशे की। और ये अफीम की खेती भले ये बैंड हो, लेकिन इनको सरकार के बैन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सरकार की सुनते नहीं। ये इंसर्जेंसी में बिलीव करते हैं, ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि भाई ये हमारा इलाका है, यहाँ पे भारत का कानून नहीं चलेगा, हम अफीम उगाएंगे, हम जैसे चाहें वैसे करेंगे। ये वहां पर अक्सर एस्फा, एक आर्मी स्पेशल जो एक्ट से आर्मी को लगा दिया जाता है, ये उसका भी विरोध करते हैं। ये पुलिस और आर्मी वाले से अक्सर ये छीन लेते हैं हथियार, उन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आए दिन सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। ये लगातार ये 1980 के दशक में तो बहुत ही ज्यादा था। धीरे धीरे ये चीज में थोड़ी सी कमी आई और बीजेपी जब 2014 में बनी तो ये 6-7 साल तक मणिपुर में शांति रही। अब देखिए, ये जो विपक्ष है ये बात नहीं कहता, कांग्रेस के रिजिम में मणिपुर कभी शांत होता ही नहीं था। हर वक्त आर्मी, हर वक्त गोलाबारी, हर वक्त हिंसा होती थी। अब 6-7 साल तक शांत रहा तो भाई लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। और एक एज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट जो 6-7 दशकों से चला आ रहा है, वो पिछले 2 महीने में वहां पे सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। मैं ये स्वीकार करता हूं कि सरकार को और तेजी से जागना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि एक वीडियो संभाल के रखा। वीडियो साथियों दर्जनों है, दोनों कम्युनिटी का एक दूसरे को प्रताड़ित करने वाला, स्त्रियों के साथ जाति करने वाला, ये सारे वीडियो दोनों के प्रति दर्जनों है। लेकिन एक वीडियो को विपक्ष ने संभाल कर रखा। भारतीय विपक्ष चाहे जितना कमजोर हो, लेकिन नैरेटिव सेट करने में ये बहुत आगे है। बीजेपी तो इसका मुकाबला ही नहीं कर सकती, सरकार इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। इन्होंने 20 तारीख को सेशन शुरू होना था, 15 तारीख को ये वीडियो वायरल कर दिया। इसके पीछे मंशा ये भी थी कि किसी तरह यूसीसी लागू ना होने पाए, वो एक्ट पास ना होने पाए, उसी में उलझा दो। यही वो काम कर भी रहे हैं। आज 26 हो गई, ये 6 दिन से सिवाय शोरगुल के और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज तो ये अविश्वास प्रस्ताव भी ला रहे हैं। अब देखिए, यही विपक्ष कश्मीर में जीनोसाइड होता है, कुछ नहीं बोलते हैं। वहां बलात्कार और स्त्रियों के साथ हैवानियत होती है, कुछ नहीं बोलते हैं। बंगाल में इसी तरह की हैवानियत कई बार हो चुकी, ये कुछ नहीं बोले। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, हर जगह पूरे डेटा अवेलेबल है। ना वीडियो, ना कोई चर्चा, ना कोई उसके लिए शोरगुल। लेकिन खास तौर से जहां भी घुसपैठियों का मुद्दा आता है,
अब ये यहाँ पे घुसपैठी हैं, ये कुकीज, चलिए ठीक है नागरिकता मिल गई, लेकिन बेसिकली और घुसपैठ अभी भी जारी है। हथियार बर्मा से आ रहे हैं, चर्च से फंडिंग हो रही है, तो आप ड्रग का धंधा भी कर रहे हैं, फंडिंग भी ले रहे हैं, हथियार छीन भी रहे हैं, मंगवा भी रहे हैं और उसको पूरा सिविल वॉर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग हैं वहां पे, क्या वो अपने को डिफेंड नहीं करेंगे? और जब ये वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो आपको एक नहीं सैकड़ों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कि एक दूसरे के प्रति ये घृणा और इस तरीके की हरकतें शामिल होंगी। और अगर ये वीडियो है तो उनके प्रति कार्रवाई होगी, हो रही है, उनको फांसी दे दो, साथ में उनको भी दो जिन्होंने इनके साथ भी ऐसा किया है और जगह भी ऐसा किया है। लेकिन ये सिर्फ एक नैरेटिव है। अब विपक्ष क्या कर रहा है कि मणिपुर का बहाना लेकर अपनी जितनी भी एक्टिविटी हैं, जो इन्होंने ये INDIA बनाई है या जो UCC का मुद्दा है, ये सारे इन सबको किसी तरीके से जस्टिफाई करके 24 में घेर लो, मोदी को बाहर करो, जो कि ये कभी कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। और चूंकि ये घुसपैठियों से संबंधित, अगर घुसपैठी जाति करे, अन्याय करे, हिंसा करे, बलात्कार, तो इनको मंजूर है, जैसा कि बंगाल में घुसपैठी कर रहे हैं। अगर कहीं एक छोटा सा वीडियो इनको मिल जाए जिसमें कि हिंसा रिवर्स हो गई, किसी ने अपने डिफेंस में कुछ कर दिया, नहीं करना चाहिए ऐसा भी बस, लेकिन अगर हो जाए तो उसमें ये ऐसा सीन क्रिएट करते हैं। तो साथियों, आप ये जानिए कि मणिपुर क्या है, उसका इतिहास क्या है, किस तरह से वहां कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर की सिचुएशन है, उसको बहुत आसानी से बगैर सेना की मदद के उसको सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। इसलिए मैं केंद्र और स्टेट सरकार से तो कहूंगा कि उस सिविल वॉर की सिचुएशन को सेना लगा करके उसको सॉल्व किया जाए, लेकिन आप लोगों के द्वारा विपक्ष के इस षड्यंत्र को पहचानना और मणिपुर की स्थिति जानना नितांत आवश्यक है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।